आए बोशु देखे जा ममोतार क्षमता कि आकर देखकर जाओ ममता की क्षमता। परिवर्तन हो भी अगर जाए, कोई भी आ जाए, परिवर्तन इनकी जिंदगी में होनी चाहिए, ना केवल सिर्फ पार्टियों में। सांस भी लेना होगा तो उसका परमिशन से लेना होगा। पार्टी कैसे डूबती है? कोई भी पार्टी खराब नहीं होती है, लेकिन कार्यकर्ता का वजह से पार्टी का छवि खराब होता है। हम लोगों के लिए यही बेहतर होगा कि इधर कुछ गुड अपॉर्चुनिटी मिले हम लोगों की, बाहर जाना नहीं पड़े। हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं मिला। हम लोग तो बस जैसे अभी टोटो चला रहे हैं उस टाइम भी टोटो चला के काम कर रहे हैं। हम लोग को तो कोई पार्टी सपोर्ट नहीं करता है ना। पेड़ जब तक बड़ा होता है ना, उसका भी एक्सपायरी डेट होता है। ऐसा ही प्रधानमंत्री जन्म जन्म तक होना चाहिए। अब एकदम मोदी जी जो है भगवान है आपके लिए। भगवान से बढ़ के है। भगवान देखे हम लोग देखा नहीं, लेकिन ये तो भगवान को देख रहा है। अभी हम लोग को डर लग रहा है किसको वोट दें। यहाँ 34 साल तक सीपीएम रही, उसके बाद 15 साल तृणमूल कांग्रेस को हो गए। आज की तारीख में सीपीएम एकदम गायब है, खत्म है। तो यहाँ बंगाल में आपको क्या लग रहा है, जो जॉब्स इंडस्ट्रीज की हालत है क्या सुधरी है पिछले कुछ सालों में? गरीब लोगों को बहुत 1500 रुपये दे रहे हैं, वही बहुत है गरीब लोगों के लिए। वो कहाँ से लाएंगे बोलिए? कोई कह रहा है 50-50। यहाँ स्कोर कार्ड हालांकि 4 पॉइंट्स ममता बनर्जी के लिए आए, एक ने कहा 50-50, वहाँ एक शख्स ने कहा कि शायद बीजेपी के भी आने के आसार नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर बेहद दिलचस्प चुनाव है। नमस्कार, आदाब, नमस्कार। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और बस कुछ घंटों का वक्त बाकी है मतदान शुरू होने में, पहले चरण के चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में। वैसे तो 23 अप्रैल को तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल दोनों ही राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पश्चिम बंगाल के चुनावों पर सबकी नज़र बनी हुई है, क्योंकि ये एक प्रेस्टीज बैटल बन चुका है केंद्र की बीजेपी सरकार और ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार के बीच में। और पूरा का पूरा ध्यान लगाए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह। तो पहले चरण के इस आखिरी रिपोर्ट में आज हम आपको लेकर आए हैं आसनसोल। वैसे तो ये मेरा होम टाउन भी है और आसनसोल एक अर्बन पॉपुलेशन वाला क्षेत्र है। इसमें अगर आप देखें आसनसोल उत्तर, आसनसोल दक्षिण, ये आसनसोल लोकसभा का हिस्सा है। एक सीट बीजेपी के पास है, एक सीट तृणमूल के कांग्रेस के पास है। और इनफैक्ट बीजेपी ने जब शुरुआती रूप में पश्चिम बंगाल में सीटें जीतने की शुरुआत की थी, तो आसनसोल भी उस दौर में एक सीट था जहां उस वक्त बीजेपी के साथ रहे बाबुल सुप्रियो को जीत हासिल हुई थी। वो सांसद बने थे और केंद्र में मंत्री भी। बाद में उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया, तृणमूल कांग्रेस के साथ चले आए। तो आसनसोल में भी चूँकि अगर आप इस पूरे क्षेत्र को ही देखें, दुर्गापुर, रानीगंज, आसनसोल झारखंड से सटे हुए इलाके हैं। ओडिशा से, झारखंड से माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं। हिंदी भाषी लोगों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। SC/ST की आबादी भी काफ़ी है यहाँ पर, लेकिन ये बाय एंड लार्ज एक अर्बन सीट माना जाता है। तो आसनसोल में यहाँ इस वक्त चुनावी मूड क्या है, लोग कैसे देख रहे हैं चुनावों की तमाम तैयारियों को, जानते हैं सीधे जनता के दिल में आखिर क्या है। क्या नाम है आपका भैया? जी आशीष बर्नवाल। आशीष जी, ये बताओ आसनसोल में वोट है आपका? जी। क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? यहाँ पर मुकाबला कड़ा है, मुकाबला किसी एक पार्टी के लिए आसान है? नहीं, दोनों के लिए टफ ही है, ऐसा बात नहीं है। हाँ। दोनों के लिए टफ है। दोनों मतलब तृणमूल और बीजेपी? जी। तो ये ममता के लिए टफ क्यों हो गया है ये चुनाव? ममता के लिए वही हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और कुछ नहीं। एक हिंदू मुस्लिम वोट के कारण वोट मांग रहे हैं। हम लोग को डर लग रहा है किसको वोट दें। बीजेपी को देंगे तो बोल रहा है हिंदू राष्ट्र बने, क्या बोलता है, हिंदू खतरे में है। TMC को देंगे तो बोलेगा कि पैसा मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और कुछ नहीं है। तो आप एकदम कंफ्यूज हो गए हैं कि इस बार वोट किसको दे। और उसके बीच में जो वोट को लेकर तैयारियां हैं, चुनाव आयोग की तरफ से इतना फोर्स उतारा जा रहा है, इतना नियम कानून बनाया जा रहा है। वो सही है, ये सब सही है, खराब नहीं है। हाँ। थोड़ा आम मामले को पब्लिक लोग को भी तकलीफ भी हो रहा है इसी कारण। इसके पहले कभी इस तरह का तैयारी देखने को मिला था इधर, इतना कड़ा तैयारी? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा था पहले। अच्छा, आपको लगता है कि पार्टी लोग कोई मुद्दा पे बात कर रहा है, असली मुद्दा पर, आम लोगों से जुड़ा हुआ? नहीं, कोई नहीं बात कर रहा है।
और जो ममता बनर्जी की सरकार में 15 साल से बहुत सारा योजना बनाया गया, लोगों को पैसा दिया जाता है, उसका कोई फायदा होता है लोगों को? जी बिल्कुल फ़ायदा तो होता ही है, ऐसा बात नहीं है। गरीब लोगों को बहुत 1500 रुपये दे रहे हैं, वही बहुत है गरीब लोगों के लिए। वो कहाँ से लाएंगे बोलिए? ऐसे काम धाम नहीं है, वो बात मुद्दा तो है ही, ऐसा बात नहीं है। काम देना चाहिए, पैसा से बढ़कर काम दे देते किसी को, वो बढ़िया रहता। लेकिन ये जो धर्म की राजनीति हो रही है वो मुश्किल वाली राजनीति ये भी गलत है। पैसा दे रहे ये भी गलत है, ऐसा थोड़ी जल्दी। ये अच्छी बात कही इन्होंने कि बस पैसे मत देते रहिए, काम धाम भी दीजिए। नौकरी की प्रॉब्लम है मतलब? जी नौकरी है ही नहीं। आपने पढ़ाई की है? जी पढ़ाई किए हैं। कहाँ तक पढ़े? ज़्यादा तक नहीं पढ़े, माध्यमिक किए हैं। माध्यमिक किए हैं। तो आपका ये ठेला कितना पुराना है? 2-3 साल हो गया। 2-3 साल हो गया। और अभी वैसे इतना एनर्जी प्रॉब्लम चल रहा है, ऊर्जा संकट चल रहा है, अभी दिक्कत हुआ है आप लोग को यहाँ गैस वैस का? गैस का प्रॉब्लम तो चल ही रहा है, हम यहाँ भी है, सब जगह पूरा इंडिया का प्रॉब्लम है। ये तो नॉर्मली कहीं बंगाल का नहीं है, सब जगह का प्रॉब्लम है। तो लगता है चुनाव के बाद अब कीमत और बढ़ जाएगा? पेट्रोल ये देखिए, पेट्रोल नहीं मिल रहा है अभी। नहीं मिल रहा है? नहीं, पेट्रोल बंद हो गया, तीनों पेट्रोल पंप में नहीं मिल रहा है यहाँ पर। और आसनसोल के कुछ युवा भी हैं हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद अरमान। अरमान, क्या करते हैं आप? अभी तो स्टूडेंट ही है। स्टूडेंट हैं। तो वोट है इस दफा आपका? पहली दफा करेंगे आप? नहीं दूसरी बार है। दूसरी बार करेंगे जी। क्या लग रहा है यहाँ पर ये जो माहौल चल रहा है अभी, लड़ाई तो एकदम लग रहा है बीजेपी वर्सेस तृणमूल की हो रही है। जी कितना टफ है? टफ तो है, अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं। दोनों ही मतलब पूरा जोर शोर से है, एकदम ढिशुम ढिशुम टोटल चल रहा हाँ है। पूरा मार हो रहा है। पूरा मार हो रहा है। यहाँ 34 साल तक सीपीएम रही, उसके बाद 15 साल तृणमूल कांग्रेस को हो गए। आज की तारीख में सीपीएम एकदम गायब है, खत्म है। गायब ही है। अब तो लग रहा है कि ऐसा कि या तो टीएमसी होगा या तो बीजेपी ही होने वाला है। सीपीएम का तो मेरे को लग नहीं रहा है कोई चांस है। एक और पार्टी है, उसका नाम है कांग्रेस। क्या है वो, क्या कर रही है? कांग्रेस तो एकदम गायब हो गई है, वो एकदम अता पता ही नहीं है उसकी, बस वो चल रही है अब, ऐसा लग रहा है। हाँ। देखिए हमारे पीछे जो है बड़े बड़े 2 पोस्टर नजर आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जी यहाँ पे भी पहुँच गए हैं, हर जगह पहुँच जाते हैं एमआईएम। देखिए यहाँ दानिश अजीज जी के लिए उन्होंने एकदम समर्थन दे दिया है। कृष्णेंदु मुखर्जी पिछली दफ़ा भी खड़े हुए थे चुनावों में, उनको मलय घटक ने हराया था तृणमूल कांग्रेस के। इस दफ़ा भी लड़ाई वापस से मलय घटक तृणमूल कांग्रेस बनाम कृष्णेंदु मुखर्जी की है। और सीपीएम कांग्रेस के हैं कैंडिडेट्स, वो ऑल्सो रैन वाली कैटेगरी है। आप क्या करते हैं, क्या नाम है? मेरा नाम प्रतीक है, मैं अभी ग्रेजुएशन में हूँ। अच्छा। तो अभी मैं इलेक्शन के लिए आया हुआ हूँ आसनसोल। तो अभी जो इलेक्शन होने वाला है उसमें मैं अपना वोटिंग करूँगा। कहाँ से आए हैं आप? मैं यहीं का हूँ। नहीं, लेकिन कहाँ पढ़ते हैं? मैं रांची में पढ़ता हूँ। अच्छा, रांची हाँ से। रांची। देखिए ये भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं, आप लोग भी सीखिए, वोट देने के लिए आए हैं। कॉलेज भले ही चली जाए, कॉलेज का अटेंडेंस नुकसान हो रहा है? नहीं हो रहा है। बोल के आया हूँ कि अभी इलेक्शन में जा रहा हूँ। अच्छा प्रतीक, ये बताओ कि यहाँ पर आपने कोई पढ़ाई की है कि कैंडिडेट्स ने क्या काम किया है, कौन कैसा है, या बस पार्टी देखकर वोट मैं देंगे आप? छोटा सा यहाँ पर हूँ तो मुझे सब कुछ पता है कि लाइक कैसे चल रहा है यहाँ पे, सब कुछ है। तो उम्मीद करता हूँ कोई अच्छा ही पार्टी खड़ा हो जो बंगाल को संभाल पाए इस समय पे। जो अभी जैसे बीजेपी भी आगे है, कांग्रेस भी आगे है, और अभी जैसे बोल सकते हैं कि तृणमूल और बीजेपी दोनों अभी एकदम ऊपर पे है कि मैंने इस जगह को लेना है करके। बाकी सब पार्टी का तो ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन 2 पार्टी तो अभी जो क्लैश होगा वो आपको रिजल्ट आने पे ही पता चलेगा। ये जो लोकल कैंडिडेट्स हैं यहाँ आसनसोल की सीट में, कौन बेहतर है, मलय घटक बनाम कृष्णेंदु मुखर्जी? ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कोई पढ़ाई की है आपने उन लोगों का कि काम किसने क्या किया? देखिए अगर काम के हिसाब से बोलेंगे ना तो कांग्रेस, अगर जैसे कुछ भी चीज़ बंगाल में एक चीज़ है कि रास्ता उस्ता ख़राब होता है, हम अपना ये से बता रहे हैं कि अगर रास्ता उस्ता जैसे ख़राब होता है, कुछ होता है, तो हम वो चीज़ बचपन से देखे कि भले टाइम थोड़ा लगता है लेकिन 2-3 दिन के अंदर वो मैंने बन जाता है। जैसे कुछ भी होता है वो बन जाता है, भले वो बाद में जाके कुछ खराब हो, तो क्योंकि करप्शन थोड़ा सा रहता है तो वो तो होता ही है। यार ये तो इस व्यथित मन की बातें क्या बताएं, एक फ्लाईओवर बनने में 15-20 साल भी लग गए। वही बात है। तो वही सब मतलब, तो अगर सब पार्टी को देखें तो थोड़ा से आगे पीछे होता है वो चीज़। तो अगर उस हिसाब से चलेंगे तो उम्मीद है कि अच्छा ही जो आए, जो हम लोग का बात को आगे रखे, और मतलब स्टूडेंट्स हो या जो भी मतलब जिनको भी सहायता चाहिए कुछ भी टाइप का गवर्नमेंट से, जो भी चीज़ से, तो वो सबको इस समय बंगाल में करवाए और हम लोग को भी अच्छा से कुछ
प्रोवाइड करे, वही उम्मीद में हम लोग हैं बस। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुजल है मैडम। सुजल, आप क्या करते हैं? मैं ICMI इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया हूँ इसी ये साल में, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो अभी मैं CMA इंस्टीट्यूट हूँ एस्पिरेंट करेंटली। तो मैं स्टडी कर रहा हूँ, अभी इंटर पे हूँ। तो यहाँ बंगाल में आपको क्या लग रहा है जो जॉब्स इंडस्ट्रीज की हालत है, क्या सुधरी है पिछले कुछ सालों में? ममता बनर्जी कहती है अभी इन्वेस्टमेंट आता है, इंडस्ट्रीज आती हैं, दूसरे लोग कहते हैं यहाँ पर जॉब्स नहीं है। आपका क्या टेक है? मेरा भी मैडम वही कहना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जितने भी लोग बंगाल में पढ़ाई करते हैं, मेरे फ्रेंड ग्रुप में भी है बहुत लोग, तो सब कोई मोस्टली बंगाल से बाहर ही जाके अर्न करते हैं। भले उनको इंटर्नशिप यहाँ पे तो मिलता नहीं है, पहला बात तो जो भी जॉब कॉलेज से प्लेसमेंट मिलता है सब बाहर, या तो बेंगलोर या तो मुंबई, यही सब शहर में जाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग के लिए अगर कुछ रहता भी है तो आसनसोल में तो कुछ भी नहीं है। बोलने का है कि वो तो कोलकाता, एटलीस्ट कोलकाता में मिलता है, नहीं तो उसके बाहर ही रहता है, आउट ऑफ स्टेट ही जाना रहता है जॉब पर्पज़ के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट के मामला में मैं बोलूँगा तो वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ एक लंबे समय तक ऐसा लगता था कि आसनसोल रिटायर्ड लोगों का शहर है, जहाँ जिन लोगों ने कोल माइंस, स्टील इंडस्ट्री में पैसे बनाए वो आकर यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए ज़्यादा कुछ अभी ये तो कुछ साल हुए हैं कि यहाँ कम से कम मॉल्स वगैरह खुले हैं। हाँ, वो आई लव आसनसोल वाले बोर्ड्स आपको हर जगह दिखते हैं। जैसे इंडिया में कोई भी शहर, छोटा सा भी शहर हो, आप कहीं पे भी चले जाए, वो आई लव XYZ शहर ज़रूर नज़र आ जाता है। आपको क्या लग रहा है, क्या चांसेस है कि बीजेपी जीत पाएगी, या बीजेपी की सीटें बढ़ जाएंगी या घट जाएंगी? क्या आकलन है आपका? मेरा मैडम सीट का तो मैं बता नहीं सकता, बट बीजेपी का चांस है इस बार आने का यहाँ पे। जिस हिसाब से लोग मतलब क्रेज़ी हो रहे हैं उसके लिए कि भाई जो स्विच किए वो लोग TMC से बीजेपी पे, वो ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार आ सकता है, चांस है बीजेपी के आने का। अच्छा, तो कहीं ना नकारा कहीं जा सकता। हाँ, वो एक है, मतलब दिख रहा है इंसान का जो अभी अंदर से जो वो जोश है ना, वो बीजेपी के तरफ में थोड़ा है इस बार। TMC से बहुत लोग चेंज होके बीजेपी में भी आए, ऐसा करके भी है, तो वो सब भी है कुछ कुछ। देख, परिवर्तन क्या अच्छा होता है हर बारी, या कभी कभार परिवर्तन जो प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है? प्रॉब्लमेटिक भी होता है, क्योंकि देखिए अगर एक गवर्नमेंट चेंज होता है तो दूसरा गवर्नमेंट चेंज होता है तो क्लैश होता है, तो उसमें तो नुकसान होता है जनता ही का ही। वो तो आप देख ही चुके हैं, CPM का TMC का हुआ था उस टाइम पे तो बहुत खतरनाक हुआ था, अभी भी हो ही सकता है, वही चीज़ का टेंशन रहता है बस। आपको उम्मीद है यहाँ नौकरी मिलेगी आपको अच्छी, या बाहर ही जाना पड़ेगा? बाहर ही जाना पड़ेगा, आसनसोल में तो नहीं है। आसनसोल में नहीं है, आसनसोल में नहीं है। नौकरियों की जो है बड़ी वो एक्यूट प्रॉब्लम है। ये युवाओं की आवाज़ आप लोग सुन रहे हैं, ठीक है? एक दो और आवाज़ों को टटोल लेते हैं। सर, आप लोगों में से कोई आसनसोल का वोटर है? सब बाहर से हैं, बर्धमान से हैं आप? अच्छा, तो आसनसोल, बर्धमान, ये सारे एरिया में, अच्छा, कुल मिलाकर आपको क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल चुनाव में क्या हो रहा है? আমি তো হিন্দি জানি না। কি হবে, কে জিতছে? যে জিতে আসছে সেই জিতবে। ममता, मोदी जी बंगाल में नहीं। नहीं है, बंगाल में नहीं आएंगे, ये एक है प्रेडिक्शन। आपका प्रेडिक्शन क्या है? जो है वही ममता, ममता को मिलते हैं 2 पॉइंट्स। आपका क्या प्रेडिक्शन है सर, कौन जीत रहा है बंगाल में? जो भी जीत रहा है वही जीतेगा। कौन दे रहा है? ममता ही जाएगा। ममता भी? हाँ। अच्छा, आप प्रेडिक्शन करेंगे सर? हाँ जी। यहाँ ये स्कोर कार्ड पूरा ममता के लिए जा रहा है? दीदी के लिए। क्यों लग रहा है, ममता ने क्या काम किया है जो दीदी सही काम बहुत किया है? अच्छा काम किया है। जैसे बहुत कुछ किया दीदी। किया है। तो अभी सर इतना जो सिक्योरिटी फोर्स वगैरह उतारा जा रहा है चुनावों के लिए पश्चिम बंगाल में, दूसरे राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं इन तैयारियों को? चुनाव होगी तो ये सब तो होगी, तो फोर्स आएंगे, चुनाव होगा। इसके पहले कभी इतना तो नहीं होता था जितना इस बार हो रहा है। ना चुनाव हो तो इसलिए तो आ रहे हैं, तो आप तब तो नहीं आ रहे ना, इसलिए। आपको लगता है कि इसके पहले चुनावों में इतनी तैयारी होती थी, इतना फोर्स उतारा जाता था, इतना नियम कानून बदला जाता था? এবছরে বেশি হয়েছে, আগে আগে এতটা হয়নি, এবছরে বেশি হয়েছে। क्यों हुआ है? যাতে কোনো ঝুট ঝামেলা না হয় সেই জন্য। खुलकर वोट देंगे लोग, फ्रीली दे पाएंगे वोट? आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, वर्धमान का। वर्धमान के हैं, लेकिन आप वेस्ट बंगाल में क्या लग रहा है, क्या प्रेडिक्शन है आपका? लड़ाई होगी इस साल। टक्कर है? टक्कर है। खेला होबे? खेला होगा। खेला में 50-50 चांस है? 160? 160 हमने 60-40 सॉरी 60-40 नहीं, 50-50 होगा इस साल। 50-50। हाँ, ये बड़ी दिलचस्प बात है भाई, जहाँ से भी हम लोग बात कर रहे हैं कोई एक जवाब नहीं मिल रहा है। कोई कह रहा है 50-50, यहाँ स्कोर कार्ड हालांकि 4 पॉइंट्स ममता बनर्जी के लिए आए, एक ने कहा 50-50,
वहाँ एक शख्स ने कहा कि शायद बीजेपी के भी आने के आसार नज़र आ रहे हैं। कुल मिलाकर बेहद दिलचस्प चुनाव है और इसीलिए आम लोगों की आवाज़ जो हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, देखिए चारों तरफ पोस्टर्स ही आपको नज़र आएंगे और जहां जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, SIR की वजह से नाम डिलीट हुई हैं, इन तमाम एरियाज़ में देखना होगा कि आखिरकार पलड़ा किसकी ओर जाता है। अम्मा आप इधर की रहने वाली हैं, आसनसोल की हैं, वोट है आपका? कल देंगी वोट आप आसनसोल में? देंगे तो हम लोग। क्या लग रहा है? हम लोग उधर के कनियापुर के। बनियापुर में? कनियापुर। अच्छा, ममता दी काम की है आप लोग के लिए? कोई काम की है आपके लिए ममता दी? किया है। क्या काम? रास्ता बनाया है, कर दिया है। रास्ता बनाया है? हाँ, कर दिया है। और पैसा वैसा आप लोग को मिलता है? हाँ मिलता है। कन्यादान वगैरह का, तो उससे फायदा होता है? होता है। चलिए ठीक है, अम्मा जी जो हैं अभी जा रही हैं अपना काम ख़त्म करके। हम आपको अब लिए चलते हैं आसनसोल से कुछ दूर दुर्गापुर और वहाँ पे भी टटोलते हैं आम लोगों की नब्ज़। आप बने रहिए यहाँ हमारे साथ इस खास सफ़र में। तो आसनसोल से लगभग 44 किलोमीटर दूर हम इस वक्त मौजूद हैं दुर्गापुर में। ये एक खूबसूरत प्लान्ड इंडस्ट्रियल टाउन है। इसके दक्षिण में दामोदर नदी बहती है और ये पश्चिम वर्धमान ज़िले में एक जनरल कैटेगरी का सीट है। अगर आप दुर्गापुर पूर्व, दुर्गापुर पश्चिम को देखें, जो लोकसभा क्षेत्र है वो है दुर्गापुर वर्धमान। यहाँ पर भी काफ़ी दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल रही है, खास करके 2019 के बाद से, जब बीजेपी का दबदबा यहाँ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वैसे दुर्गापुर को दुर्गापुर स्टील सिटी के नाम से जानते हैं क्योंकि 1950 के दशक में भारत के दूसरे पंचवर्षीय योजना के तहत यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर यहाँ दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना की गई और उसके बाद यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखने को मिला। तो इसे अगर आप यहाँ दुर्गापुर में आएंगे तो आपकी बड़ी चंडीगढ़ वाली वाइब्स आएगी। अगर आपने चंडीगढ़ देखा हुआ हो तो बहुत साफ़ सुथरे रास्ते हैं, प्लान्ड शहर है और ये जो स्टील प्लांट है वो इस शहर की रीढ़ की हड्डी है। यही वजह है कि अगर आप आसनसोल, दुर्गापुर, रानीगंज जैसे बेल्ट को देखें, जो कोल माइन बेल्ट है, स्टील बेल्ट है, यहाँ काफ़ी माइग्रेंट लेबरर्स आते हैं, दूसरे राज्यों से भी आते हैं और इसीलिए ये वो क्षेत्र भी है जहाँ हिंदी बोलने वाले लोगों की तादाद काफ़ी है। तो वैसे तो पिछले चुनावों में यहाँ तृणमूल कांग्रेस को जीत मिली। 2016 में टक्कर यहाँ कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच में थी, लेकिन 2019 आते आते बीजेपी की धमक जब यहाँ बंगाल में बढ़ने लगी तो 2021 में लड़ाई बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच की हो गई। तो यहाँ दुर्गापुर के लोगों की आवाज़ आइए अब आप लोगों को सुनाते हैं। जी, यहाँ पर इस बार चुनाव जो हो रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, माहौल कैसा है? ममता जी के लिए आसान है, मुश्किल है? बीजेपी तृणमूल में फाइट टाइट है? हाँ, একটু টাফ আছে কিন্তু 50-50 হবে। 50-50 হবে। 50-50 होगा। और चुनावों में इतने नियम कानून इस बार किए जा रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से, इसके पहले कभी आपने देखा था इतना सारा नियम कानून चुनावों में? এই 26-এ একটু বেশি কড়াকড়ি হচ্ছে তো দেখা যাক কি হয়। इतने नियम के बीच में आपको लगता है लोग ठीक से निकलेंगे वोट डालने के लिए या डर के मारे वोट कम होगा? नहीं, ভোট দিতে বেরোবে, মানে বাইরে বেরোবে, ভোট দিতে যাবে, কোনো অসুবিধা হবে না, ভোট সবাই দেবে। और ये जो नियम कानून किया है ये ज़रूरी है इस वक्त राज्य के लिए या ज़रूरत से ज़्यादा कर दिया क्योंकि दूसरे राज्यों में भी चुनाव हुए हैं, तमिलनाडु में, असम में? হ্যাঁ, একটু বেশি হয়েছে, একটু বেশি নিয়ম কানুন হয়েছে বা কড়াকড়ি হয়েছে। এতটা দরকার ছিল না কিন্তু হয়েছে। अच्छा, तो शायद इतने नियम कानूनों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इस बार कहीं ज़्यादा किए गए हैं और कह रहे हैं कि लड़ाई 50-50 की है। आगे आइए।
शुजा जी, इस बार चुनाव में अभी आपको क्या लग रहा है, सरकार ने कैसा काम किया है? ममता सरकार ने अच्छा गया है, अच्छा किया, क्या काम अच्छा किया है? सो भी काम ही अच्छा ही कर रहा है अभी तक। लड़के लोग को पैसा मिल रहा है, लड़का लोग को पैसा मिल रहा है, जो भी कर रहा है अच्छा ही कर रहा है। तो मुकाबला कैसा लग रहा है, टक्कर? वो तो बता नहीं पाएंगे, वो तो तो वोट के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। ऐसे तो बहुत आदमी लोग सोच रहा है ये होगा वो होगा, वो तो आप पहले से बता कुछ फायदा नहीं है ना, वो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन लगता है कि मुकाबला है या आसान है दीदी के लिए? देखिए अभी तो ऐसा कुछ बता नहीं पाएंगे, तो आसान टक्कर चल रहा है, दोनों का बीच टक्कर चल रहा है, यही बात है। दुर्गापुर के जो वोटर्स हैं वो क्या चाहते हैं इन इलेक्शन से? दुर्गापुर में कोई ऐसी चीज़ जो अभी नहीं हुई है? वो तो देखिए वो तो हम अंदर के बात है, जो हम लोग को मालूम नहीं है। अरे उतना बड़ा आदमी तो हम लोग है नहीं, मामूली से दुकान करते हैं, दुकान चलाते हैं, बस घर जाते हैं, और कुछ नहीं। तो जो सरकार आती है, सरकार से आपको उम्मीद क्या है? सरकार आप लोग के लिए क्या कर सकती है और काम? वो तो आने के बाद ही पता चलेगा ना, अभी क्या फिर बता। भी जो सरकार भी आएगी, क्या काम और कर सकती है आप लोग के लिए? देखेंगे हम लोग का जो फुटपाथ में दुकानदारी कर रहे हैं वो लोग अच्छा होगा तो हम लोग भी अच्छा होगा। आप लोग से यहाँ हफ्ता वसूली ये सब होता नहीं है? नहीं कुछ? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं? नहीं 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 धंधा करने में कोई दिक्कत नहीं? नहीं होती नहीं है? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो वोट देंगे ना आप हाँ जाके? वोट तो देंगे। इतना जो इस बार चुनाव आयोग का तैयारी है, इतना सिक्योरिटी उतार रहा है, सुरक्षा उतार रहा है, आपको लगता है वो जरूरी था या जरूरत से ज्यादा कर रहा है? वो तो देखिए सरकार को कुछ ऐसा लगा होगा इसलिए ऐसा कर रहा है, तो हम लोग मामूली आदमी क्या बताइए, हम लोग तो बिजनेस करके खाते हैं ना, किसी के बारे में कुछ बता नहीं पाएंगे ना, मामूली। ठीक है, और कुछ नहीं। काम ठीक क्या ही नाम चल है आपका सर? ताजिरुद्दीन शेख है। ताजुरुद्दीन जी, यहाँ पर अब 15 साल पूरे हो गए तृणमूल सरकार को, काम कैसा चल रहा है? काम ठीक चल रहा है, धीमा हो रहा है? नहीं, काम तो ठीक ही चल रहा है, काम ठीक ही है। और कौन सा एरिया है जहाँ पे काम ठीक हो रहा है, कौन सा ऐसा है जहाँ पे काम बेहतर होना चाहिए? देखिए हम लोग के इलाके में तो ठीक ही है, कामकाज सब ठीक चल रहा है। और क्या बोलेगा यार, पार्टी देखिए दोनों चलता है, अगर कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा वो तो हमको पता नहीं है। पर मुकाबला है, बहुत मुकाबला रहेगा। देखिए इस साल जो होगा वोट में ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन चलेगा। देखिए 2 लाख 4 लाख जब वोटे हार जीत होता, अभी वैसे नहीं होगा, अभी थोड़ा कम से होगा। कौन पार्टी आएगा, बीजेपी ना तृणमूल, जो आएगा एक पार्टी। बीजेपी का सीट आपको लगता है बढ़ सकता है? पिछली बार 77 सीट था उनका। हाँ वो तो चलता है, बढ़ेगा कुछ, बढ़ेगा। हाँ लेकिन जीतेगा, सोचेगा दीदी जीतेगा, ऐसा चलता है। चुनाव आपको लग रहा है निष्पक्ष हो रहा है? केंद्र सरकार, मोदी जी दिल्ली से इतना फोर्सेस भेजा है यहाँ पर, इतना सिक्योरिटी कर रहा है। अगला साल तो बहुत किया, तब भी तो वही तृणमूल ही जीत गया ना। इस साल कुछ होगा कंसर्न। थोड़ा आपको लग रहा है दंगा पंगा, कुछ थोड़ा मारपीट होगा चुनाव में? दुर्गापुर में कुछ नहीं होगा। दुर्गापुर में नहीं होगा। हमरा बहुत दिन, हम 14 साल से यहाँ है, दुर्गापुर में ऐसा नहीं है। हम लोग काम काज करता है, एक ही साथ खाना खाता है, हम लोग का कोई भेदभाव नहीं है। दुर्गापुर शहर भी अच्छा है ना, स्टील सिटी के तौर पर, साफ सुथरा बढ़िया शहर। सब बढ़िया है। तो यहाँ कोई ऐसा चीज़ है जो दुर्गापुर का वोटर लोग को चाहिए? कोई स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल जो नहीं मिल रहा है? ना सब मिल रहा है यहाँ, सब मिल रहा है। हॉस्पिटल सब तो हम लोग को मिलता है। देखिए मिल जाएगा तो हम कैसे बोलेगा जी नहीं मिलता है, हम लोग को तो सब मिलता है। और सरकार का सहायता वगैरह मिलता है आपको? सब मिलता है, कार्ड मिल रहा है, कर खुश हैं आप? हाँ खुश है। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? अब्दुल लतीफ मिद्दा। अब्दुल जी, यहाँ एक तो आप बताइए सबसे पहले, क्या आप दुर्गापुर के वोटर हैं? हाँ दुर्गापुर। दुर्गापुर में कैसा कामकाज किया है यहाँ के विधायक ने? क्या यहाँ पर कोई काम है जो नहीं पूरा हो सका है? कविता दत्त तो बहुत अच्छा काम किया है। कविता दत्त तो, जो तृणमूल कांग्रेस के? तृणमूल कांग्रेस का। हाँ वो बहुत अच्छा काम करता है। कोई ऐसा काम जो अभी बाकी है, जो होना चाहिए, नहीं हो रहा है? अभी तो वो क्या है, वो आया है नया थोड़ा सा काम किया है, और थोड़ा कुछ तो काम थोड़ा बाकी है, वो कुछ नहीं है, वो काम करेगा, वो बात भी ऐसे बोला है। हाँ जो बाकी है वो कर देगा। सर इस बार
चुनाव कितना मुश्किल लग रहा है ममता बनर्जी के लिए? नरेंद्र मोदी या अमित शाह तो यहीं पर बस्ता डालकर बैठ गए हैं कोलकाता में, और केंद्र से फोर्सेस भेजा जा रहा है, एकदम टैंकर उतारा जा रहा है। बहुत सारे कोशिश करता है मगर टीएमसी जीत जाएगा। हाँ, ममता बनर्जी भी वो ये करेगा। ममता बनर्जी यहाँ से नहीं हटेगा। इतना SIR का नाम वाम डिलीट हुआ, आप लोग को मुश्किल हुआ था सर? हाँ, मुश्किल तो हुआ है। हमारा लोग अंडर एडजुडिकेशन कर दिया। हम लोग बहुत पुराना आदमी है यहाँ, सिटीजन का तैयार के पहले जो, मगर हमको एडजुडिकेशन कर दिया, बाद में हो जाएगा, हो गया। हाँ, अच्छा, ठीक हो गया। आपको लगता है इंसान बिना डर के जाकर कल वोट डाल पाएगा, या थोड़ा कहीं ना कहीं डर हो रहा है कि इतना, जब दिल्ली भी इतना हवा बना दे रहा है कि भैया हम इतना पैरामिलिट्री फोर्सेस है, मगर बाकी हम सिटी सेंटर में ऐसे नहीं होगा। सिटी सेंटर में नहीं है। दुर्गापुर बढ़िया है जी, अच्छी जगह है यहाँ, पश्चिम बंगाल में डेवलप्ड है। आप हैं यहाँ के वोटर? कहाँ के वोटर हैं आप? बिहार के। अच्छा, बिहार के हैं आप। बंगाल में कब से हैं? बंगाल में बेसी दिन नहीं हुआ। ज़्यादा दिन नहीं हुआ। कैसा लग रहा है बंगाल? ठीक है, अच्छा है, कमाने खाने लग जगह है, अच्छा से। ख्याल रखते हैं लोग आप लोगों का यहाँ पे? कोई आपको नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसा आमतौर पर सुनने को मिलता है कि बिहार का मजदूर कहीं महाराष्ट्र गया, गुजरात गया, दिक्कत। यहाँ नहीं है। ये नहीं। नहीं, ये बंगाल की सभ्यता रही है सबके एक साथ मिल बांट कर रहने की। चलिए सर, वोट दीजिए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? कार्तिक गोस्वामी। सर, आप यहाँ इस बार चुनावों में आपको क्या लग रहा है कि, थोड़ा बंद कर दीजिए उसको प्लीज़, ममता बनर्जी बनाम नरेंद्र मोदी की लड़ाई है, बीजेपी का चांसेस क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? यहाँ पे तो जीता हुआ है ही। हाँ। हम लोग का जो लखन गोरा है तो जीते हुए प्रार्थी हैं यहाँ का। फिर अभी भी फिर वही जीतेंगे, उन्हीं का संभावना है। काम उम किए हैं कुछ? हाँ, काम तो किए हैं। काम किए हैं। हाँ, काम किया। और काम क्या करें, वो तो यहाँ दबा के रखता है ना। यहाँ का टीएमसी का जो लीडर सब है वो तो उसको दबा के रखता है, काम करने ही नहीं देता है। तो पूरे राज्य में माहौल आपको अभी क्या लग रहा है? क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन होने का संभावना है। परिवर्तन तो होना ही चाहिए, होगा ही, जो लग रहा है। हाँ, परिवर्तन होने का चांस है। क्यों जरूरी है ये परिवर्तन? क्या ममता दीदी के काम से नाखुश हैं, या मेन बात है ये लोग का हर तरफ जो है सो, ये लोग का हर तरफ सिंडिकेट है। कोई दूसरे आदमी को कभी काम करने नहीं देगा, वो अपना टीम का छोड़ करके दूसरे आदमी को काम करने का उसका जो है सो संभावना नहीं होने देता ये लोग, इसलिए उसको हटाना भी ज़रूरी है। आपको लग रहा है भ्रष्टाचार आ गया है? भ्रष्टाचार तो है ही। 34,600 का केस है उसका, 34,600 केस हुआ है। यहाँ लड़की लोग का होता है तो वही 10 लाख का डिमांड का जो है सो भत्ता देता है। यही तो कहानी है लोग का। सुरक्षा व्यवस्था आपको लग रहा है राज्य का बिगड़ गया है? बहुत बिगड़ेगा, बहुत बिगड़ेगा। यहाँ पे मैंने आपको सांस भी लेना होगा तो उसका परमिशन से लेना होगा। तो ये आपको लगता है ममता बनर्जी भ्रष्ट है या पार्टी का दूसरा नेता भ्रष्ट है? ममता बनर्जी भ्रष्ट नहीं है। ममता बनर्जी बहुत ऑनेस्ट लेडी है। यहाँ का जो उसको कार्यकर्ता है ना, सीपीएम का पतन कैसे हुआ? ज्योति बसु खराब आदमी नहीं थे, बुज्जे भट्टाचार्य भी खराब आदमी नहीं थे, लेकिन उसका जो कार्यकर्ता है वो सबसे, पार्टी कैसे डूबती है? कोई पार्टी खराब नहीं होती है, लेकिन कार्यकर्ता का वजह से पार्टी का छवि खराब होता है। ये बहुत ज़रूरी बात है, और ये एज ए फीडबैक, ममता बनर्जी हारे जीते नहीं पता, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि जब आप एक लंबे समय तक सत्ता में रहते हैं तो कहीं ना कहीं रैंक एंड फाइल्स में एक दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। क्या नाम है आपका? प्रतीक चक्रवर्ती। प्रतीक, आप दुर्गापुर के वोटर हैं? हाँ हाँ। आपने इसके पहले वोट किया है? हाँ, 2 बार किया है। 2 बार किया है। हाँ। तो इस बार क्या लग रहा है, मूड क्या एकदम ढिशुम ढिशुम हो रहा है बीजेपी तृणमूल के बीच में, या आसान है ममता बनर्जी के लिए? नहीं, थोड़ा तो डिशुम होगा। हो रहा है? क्यों हो रहा है ये डिशुम डिशुम? लोग क्यों परेशान है ममता बनर्जी की सरकार से? सिचुएशन ही ऐसा है कि जॉब की दिक्कत सबसे ज़्यादा है हम लोगों के लिए, तो इस वजह से हो रहा है। सिर्फ भाता देने से कुछ नहीं चलता है। अच्छा, जो मुफ्त का मतलब वो कुछ पैसे दे रही हैं उससे नहीं होता। आप क्या करते हैं? मैं तो वही इधर जॉब करता हूँ कंसल्टेंसी में। मैं अच्छा। MBA किया हूँ, उसके बाद ये फर्स्ट जॉब है।
उस एमबीए के हिसाब से आपको लगता है अच्छी जॉब मिली है आपको यहाँ पर, या उससे और बेहतर जॉब मिलनी चाहिए थी? बेहतर मिला था लेकिन मैं नहीं गया हूँ बाहर, यही दिक्कत है। बाहर नहीं गए हैं। हाँ, वेस्ट बंगाल के अंदर इतना बेहतर नहीं है जॉब का सिचुएशन। तो माइग्रेंट वाली जो पॉपुलेशन की दिक्कत है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ब्यूटी है। ब्यूटी, ब्यूटी मतलब खूबसूरत। तो ब्यूटी ये बताइए कि क्या होगा, वोट डालेंगी आप कल जाकर? हाँ ज़रूर, वोट तो डालना ही पड़ेगा। बिल्कुल डालना एकदम। अभी इतना सारा नियम कानून कर दिया गया है इस बार चुनावों में, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस भारी मात्रा में, दूसरा राज्य में भी चुनाव हुआ है, लेकिन बंगाल में एकदम पूरा दिल्ली का फोकस हो गया है। क्या ये ज़रूरी था या ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं? नहीं, ज़रूरी था, शायद इस बार थोड़ा अच्छे से होगा, शान से होगा, तो इसीलिए शायद किया गया है। इसके पहले कभी मुश्किल हुई आपको चुनाव देते हुए? यहाँ पर शांति में कोई प्रॉब्लम हुई थी आपको? हाँ, थोड़ा तो हुआ था। थोड़ा हुआ था? जी ज़रूर। अच्छा ये बताइए, तो यहाँ ममता बनर्जी के काम को आप कैसे देखती हैं, उनके सरकार के काम को आप कितना मार्क्स देती हैं 10 में से? ये मैं कैसे कर सकती हूँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हाँ उन्होंने काम अच्छा किया है। लेकिन जैसे उन्होंने बताया ना कि हम लोग जैसे MBA ऑलरेडी किए हैं, लेकिन मुझे लगता है उसके हिसाब से ना इधर वेस्ट बंगाल में इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। बच्चे लोग ज़्यादा बाहर जा रहे हैं, बाहर जॉब के लिए जा रहे हैं, अदर स्टेट में जा रहा है, तो इधर अगर कुछ अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए यही बेहतर होगा कि इधर कुछ गुड अपॉर्चुनिटी मिले हम लोगों की, बाहर जाना नहीं पड़े। तभी जो सरकार भी आए वो अगर कर दे तो तब ठीक है हमारा जनरेशन के लिए। अगर बीजेपी आएगी आपको लगता है कर पाएगी ऐसा? वो तो पता नहीं, देखना पड़ेगा। हाँ वही देखना पड़ेगा। पर चांस लग रहा है कि इस बार बीजेपी सरकार बना सकती है, या शायद सीटें बढ़ सकती हैं, क्या लग रहा है आपको? थोड़ा बहुत तो लग रहा है, क्योंकि दोनों एकदम इक्वल है, एकदम टक्कर तो अच्छा चल रहा है, मुकाबला तो अच्छा है। पर फ्री एंड फेयर है इलेक्शन, या ऊपर से दबाव बनाया जा रहा है खूब सारा, SIR में नाम डिलीशन होना, तृणमूल कह रही है कि भाई तुम लोग जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहे हो? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा मुझे। ऐसा नहीं लग रहा? नहीं, आपको नहीं, लग रहा है नहीं। साफ चुनाव है? जी ज़रूर। ठीक, क्या नाम है आपका? विकास राय। विकास जी क्या करते हैं आप? हम टोटो चलाते हैं। टोटो चलाते हैं? हाँ। अच्छा ये टोटो वोटो चलाने वाले आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत उक्कत होती है? यहाँ क्या मतलब जो यहाँ के लोकल नेता हैं, लोकल लीडर्स हैं, या उनके पार्टी वर्कर्स हैं, वो लोग अच्छा काम करते हैं या लोगों को डराते हैं? कोई भ्रष्ट है, कोई हफ्ता वसूली करता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हम लोग का यहाँ पर ही। ऐसा कुछ नहीं नहीं, हम लोग जब से हैं हम लोग का ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग टोटो में सब आराम से अच्छा से ही सब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। राज्य में अभी जिस तरह का काम पिछले 15 साल से हुआ है तृणमूल कांग्रेस सरकार में, उसमें अच्छी बात क्या है और बुरी बात क्या है? बुराई भी कुछ नहीं है, अच्छा तो चल ही रहा है, बुरा भी नहीं बोल सकते, बुरा तो कुछ तो है नहीं। दीदी का काम जो है अच्छा ही हुआ है, कोई ख़राब नहीं हुआ है। लोग ऐसे आप लोग के लिए कौन सा ऐसा काम है जिसका फ़ायदा आप लोग को मिलता है? हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं मिला। हम लोग तो बस जैसे अभी टोटो चला रहे हैं उस टाइम भी टोटो चला के काम कर रहे हैं। हम लोग को तो कोई पार्टी सपोर्ट नहीं करता है ना, हम लोग तो बस ऐसे नॉर्मली जैसे है वैसे ही है। तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि काम अच्छा हुआ है राज्य में? राज्य में जो देखने के लिए मिल रहा है, जैसे जो सुनते हैं देखते हैं वही जो चल रहा है वैसे ही चल रहा है। परिवर्तन की लहर दिख रही है क्या आपको? आपके आसपास लोगों से बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि लोगों को लग रहा है कि एक बार ये सरकार जाए, बीजेपी आए, क्या इस तरह की बातें आ रही हैं? बातें तो दोनों तरफ से ही आ रही है, अब तो पता नहीं अब कौन क्या आएंगे नहीं आएंगे। हम लोग तो बस जैसे हैं वैसे रहेंगे, हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर आपकी बात ममता जी और मोदी जी दोनों सुन रहे हैं, एक अपील एक वोटर, एक नागरिक के तौर पर अगर आप दोनों से करना चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये बदल दो, क्या अपील होगा वो? क्या हम लोग तो यही चाहेंगे कि हम लोग के लिए मतलब कुछ मतलब करे। जैसे हम लोग टोटो चला रहे हैं, टोटो चलाने के लिए भी हम लोग के लिए कुछ करे। तो हम लोग को तो कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कभी नहीं मिला है। ठीक है, गरीब आदमी तो हम लोग वैसे गरीब ही रह गए हैं, कोई सपोर्ट नहीं मिला है। जैसे कि मान लीजिए जो झोपड़पट्टी में हम लोग जैसे रहते हैं तो वैसे रह रहे, कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि वही परिवर्तन हो, जो भी सरकार हो, बस हम लोग का एक सपोर्ट बढ़िया मिले, जो फैक्ट्री उक्ट्री जैसे खुल जाए तो हम लोग का कोई काम मिले, ऐसा हो, ये चीज़ चाहते हैं हम लोग। राज्य की तरफ में जैसे ये जो मेडिकल का कुछ पैसा देते हैं, कार्ड देते हैं, वो सब का कभी फ़ायदा हुआ है आपको? हाँ, 700 कार्ड दिया है, फ़ायदा हुआ है, ऐसा नहीं है। कार्ड जैसे कि यहाँ काम किया है, अभी मेरा भी बना हुआ है लेकिन अब यूज नहीं हुआ है, भगवान की कृपा सब ठीक है लेकिन दिया है सब कुछ है। यूज़ करने का ज़रूरत ना पड़े, अस्पताल जाने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन जो इन्होंने अपील की है ना, परिवर्तन हो भी अगर जाए, कोई भी आ जाए, परिवर्तन इनकी ज़िंदगी में होनी चाहिए, ना केवल सिर्फ पार्टियों में। पार्टियों में तो सब होता है, हम लोग में तो कुछ नहीं हो रहा ना। पार्टी के जो भी आते हैं उन्हीं के पास होता है, हम लोग को कहाँ कुछ मिलता है।
है ना। आप लोग को ठेंगा मिलता हम लोग को ठेंगा मिलता है। है ठीक है। हम लोग छोटा है क्या मैडम। नाम है आपका? संदीप मंडल। संदीप जी क्यों बोल रहे हैं कि आप छोटे आदमी हैं? नहीं ना, बिजनेस कर रहे हैं फुटपाथ में, हम्म, इसलिए बोल रहे हैं छोटा आदमी है। खुद कमा के खा रहे हैं तो उसमें कोई छोटा नहीं होता कभी भी। वो तो अलग बात हो गया ना, हम्म, धंधा छोटा है ना। हम्म। धंधा छोटा है, इसको बड़ा कैसे किया जाएगा? अभी तो फिलहाल तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ बढ़ाने के लिए। अच्छा, इसमें सरकार का कितना सहारा है? सरकार फुटपाथ में बैठने दे रहा है, यही सहारा है। वही फिर कमा के खा रहा है जगह पे। तंग तो नहीं करता कोई आके? कोई तंग करता है, पैसे वैसे मांगता है? नहीं, हफ्ता कोई मांगता है? पैसा नहीं मांगता है, कुछ हफ्ता भी नहीं मांगता है। हम्म, अभी यही सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। तो फुटपाथ में करके खा रहे हैं हम लोग, और क्या बोल सकते हैं। और सरकार का ये जो योजना है औरतों के लिए, पेंशन, युवा वृद्धि, वो सब कुछ मिलता है आपको? नहीं मिलता है। क्यों? अब क्यों नहीं मिलता है? अब नहीं मतलब आपने ऐसा अप्लाई किया है, नहीं मिल रहा है, या अप्लाई ही नहीं किया है? अप्लाई नहीं किया है। अच्छा। एक तो हर स्टेज पे वो लोग स्लैब लेवल तो बांधा हुआ है, इससे उम्र का है 22 इसका है, इसलिए तो कुछ स्लैब का तो ऊपर जा नहीं सकता है ना सरकार के ऊपर। बस सरकार का यही धन्यवाद देना चाहते हैं, उसी का जगह पे करके रोजी रोटी चल रहा है मैडम, और क्या बोल सकते हैं। अच्छा, आप ये इतना कपड़ा उपड़ा बेच रहे हैं, ये बताओ कि 4 मई को जब चुनाव का नतीजा आएगा, नया सूट बूट पहनकर कौन शपथ ग्रहण करेगा? ममता बनर्जी करेगी कि मोदी जी का कोई आदमी करेगा? अभी बोलना मुश्किल है मैडम, मुश्किल लग रहा है? हाँ मुश्किल है। दीदी का जो दीदी तो बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग है? बहुत स्ट्रांग है दीदी। वो अकेले पूरा हीरो है। वेस्ट बंगाल का जो बाघिनी बोलता है वो दीदी है, बंगाल की शेरनी। शेरनी उसी बोलता है। समता है उसका, ममता का समता है, ममता का समता है। तो मुझे इन्होंने याद दिला दिया, जब ज्योति बासु मुख्यमंत्री हुआ करते थे और ममता बनर्जी उन दिनों उभर रही थी एक यंग नेता के तौर पर, तो उनका जो स्लोगन था वो होता था, आए बोशु देखे जा ममो उतार खमो उतार, कि आकर देख कर जाओ ममता की क्षमता। तो ये क्षमता से वो चुनाव जीत पाएंगी? अभी जिस तरह से केंद्र ने जोर लगाया है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, चुनाव आयोग के तमाम निर्देश। एक पेड़ जब तक बड़ा होता है ना, उसका भी एक्सपायरी डेट होता है। चाहे हवा में गिरे, चाहे भूमिकंप में गिरे, एक्सपायरी डेट होता है। ऐसे भी हो सकता है, सब चीज़ का एक्सपायरी होता है। ममता का भी हो सकता है, उनकी सरकार का, उनका सरकार का। ऐसे फिलहाल तो अभी जो लड़ाई हो रहा है तो पूरा हड्डा-हड्डी लड़ाई हो रहा है। अभी इसका नतीजा क्या होगा, अभी 4 मई के बाद ही, शाम 4 बजे का बाद ही पता जाएगा। ऐसा लड़ाई आपने इसके पहले वाले चुनावों में देखा है, जहां इतना टैंकर उतार रहा है, इतना सुरक्षा नहीं देखा है। कुछ इलेक्शन कमीशन भी अच्छा डिसीजन लिया है, जो जेन्युइन वोटर है सबको वोट देने का अधिकार रहता है। इलेक्शन कमीशन का ऊपर अभी सब चल रहा है, किंतु अच्छा ही कर रहा है। अभी जो जीतेगा हड्डा-हड्डी लड़ाई से जीतेगा। अगर बीजेपी जीती तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? आपको लगता है उन लोग के पास है सीएम कैंडिडेट? शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष? देखिए, विरोधी दलों नेता हिसाब से शुभेंदु अधिकारी बेस्ट है, किंतु दीदी को भी तो देखना चाहिए ना। दीदी ही बनेगी मुख्यमंत्री आपको लग रहा है? अभी फिलहाल तो 50-50 चांस है। 50-50 चारों तरफ यही खबर आ रही है। 50-50 पहले चरण के पहले, इस वक्त लोग कह रहे हैं 50-50। आइए दूसरों से भी स्कोर कार्ड जानते हैं। क्या नाम है आपका? उत्तम कुमार सिकदार। उत्तम जी, आपका वोट दुर्गापुर में ही है? दुर्गापुर में। दुर्गापुर में क्या हो रहा है, कैसी है चुनाव की लड़ाई यहाँ पर? बहुत बढ़िया हो रहा है, शानदार हो रहा है। शानदार हो रहा है? हाँ। किसका पलड़ा भारी है, कौन आगे? अरे बीजेपी का बोलिए मत, एकदम पूरा पलड़ा बढ़िया है, एकदम पूरा बीजेपी, बोलिए मत। क्यों? उनका जो तौर तरीका है, काम का ढंग है, सबको पसंद है। और वो वर्ल्ड का सबसे फेमस आदमी जो अभी सही ढंग से हमारा देश का नेतृत्व दे रहा है, इससे बढ़ के हम लोग और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा ही प्रधानमंत्री जन्म जन्म तक होना चाहिए। अब एकदम मोदी जी जो है भगवान है आपके लिए? भगवान से बढ़ के है, भगवान से भी बढ़ के है। क्या बात कर दे रहे हैं? हाँ, भगवान देखे, हम लोग देखा नहीं, लेकिन ये तो भगवान को देख रहा है अभी। अच्छा, हाल फिल हम लोग स्वयं भगवान को देख रहा है। और इसका पहले वो क्या बोलते हैं उसको, सुना है लेकिन देखा नहीं। ये तो भगवान है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि ये मोदी जी इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव जीत जाएंगे?
100% गारंटी का साथ है। सारा दुनिया वेस्ट बंगाल का आदमी है मोदी जी का फैन चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? मोदी जी तो चीफ मिनिस्टर बनेंगे नहीं, वो तो प्राइम अब मिनिस्टर हैं। शुभेंदु अधिकारी बन सकता है, नहीं तो एक गांगुली है बैरिस्टर है वो भी बन सकता है। ये तो उनकी बात है। कोई भी बन जाए तो चलेगा आपको? कोई भी मोदी जी के उसका नेतृत्व में रहना चाहिए बस। पर वो तो फिर कठपुतली सरकार हो जाती है ना। दिल्ली में भी रेखा गुप्ता, उनका कुछ नहीं चलता, मोदी जी की सुनती है। देखिए एक बात बोले, कठपुतली आदमी बनाता है, विरोधी जो है ना विपक्ष का है वो बनाते कठपुतली, लेकिन कठपुतली है नहीं। वो असली ढंग का काम कर रहा है। और तृणमूल कांग्रेस से आप नाराज क्यों हैं? ममता ने ऐसा क्या गलत काम किया है? अरे हर किसी में चोरी और चोरी है। ना नौकरी है ना कोई फैक्ट्री है, कोई आम लड़का का कोई नौकरी नहीं है, खाली भीख दे रहा है। 2000 1500 क्लब में दे रहा है ऐसा। तो बीजेपी भी बोल रही है हम 3000 रुपए देंगे महिलाओं को, हम 5000 रुपए पत्रकार को देंगे। देखिए ये बीजेपी ये तो दोनों पार्टी कर रही है। नहीं बीजेपी का बात बाद में देखिए, आया नहीं देख रहा है। इस बात में आदमी यहाँ थोड़ा पहले जमाना में था जो वेस्ट बंगाल का आदमी बहुत समझदार था। अभी औरत लोग का पैसे का लालची आ गया। आप औरत लोग को लालची बोल रहे हैं दादा? देख रहे हैं औरत को खाली देगा तो मर्द को भी कुछ देना चाहिए। औरत को इसलिए दे रहा है ना कि मर्द को देगा तो मर्द जाके शराब पी लेगा, तभी औरत कम से कम घर में पैसा लगा। नहीं ऐसा नहीं, हम मर्द अभी देखिए जिसका जो काम है वो तो करते रहेगा। औरत का काम खाली घर में चूल्हा में खाना पकाना नहीं, बहुत नौकरी कर रहा है। आरक्षण के बाद में देखिए 33% आरक्षण दिया था, वो काहे विरोधी पार्टी उसको नारा क्यों लगाए, उसको होने नहीं कही। एक्चुअली विरोधी पार्टी समर्थन दिया था 2023 में, ये वाला बिल में परिसीमन भी शामिल था, ये महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ नहीं था। 2023 में समर्थन दिया था, अभी कहीं नहीं सही किया क्योंकि उसमें परिसीमन लेकर आया था। वैसे तो महिला सांसद आप बीजेपी का कितना है और तृणमूल का कितना है? महिला सांसद अभी ज़्यादा बीजेपी का ही होगा। आप देखिए तृणमूल का अभी हाल फिल्म में शुरू किया देख के। अच्छा चलिए ठीक है। तो दादा एकदम कॉन्फिडेंट है कि मोदी जी की सरकार बन रही है, चीफ मिनिस्टर चाहे कोई भी हो। मेरा ख्याल से हाँ ठीक है, हम लोगों का ख्याल जान रहे हैं। अच्छा लगा, थैंक यू दादा, ऑल द बेस्ट। तो आसनसोल और दुर्गापुर के लोगों की आवाज़ों को हमने आप लोगों तक पहुंचाया। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव के पहले जहां जहां हम गए, नंदीग्राम, मालदा, मोथाबाड़ी, सुजापुर, जहां जहां से आपके लिए रिपोर्ट्स लेकर आए, कुछ चीज़ें जो कंसिस्टेंट हैं वो ये हैं कि एक SIR की वजह से लोगों को बहुत पीड़ा निश्चित रूप से हुई है, बहुत तकलीफ हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात है कि ममता बनर्जी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी का सेंटिमेंट तो है, 15 साल की सरकार उनकी हो गई है और इसीलिए एक ऐसा तबका है जिनको लगता है कि शायद एक परिवर्तन की ज़रूरत है, क्योंकि वो वाम फ्रंट की 34 साल की सरकार को भी देख चुके हैं। और तीसरी बात है कि ये इस बार टक्कर की लड़ाई तो लग रही है, बीजेपी भी इन कंटेंशन है, उनका वोट शेयर सीट लगातार पिछले 2 चुनावों में बढ़ा है और जिस तरीके से ताकत झोंक दी है केंद्र सरकार ने और चुनाव आयोग ने जो नियम कानून बनाए हैं, तो उससे ये काफ़ी जो है इंटेंस फाइट हो चुका है। बहरहाल आप लोगों से मेरा बस यही अपील है, अगर आपका नाम वोटर सूची में है तो जाएं और अपने मतदान का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि वोटिंग करना आपका अधिकार ही नहीं, आपकी जिम्मेदारी भी है। यहाँ सहयोगी सार्थक टंडन के साथ आसनसोल दुर्गापुर के क्षेत्र से मैं स्मिता शर्मा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब, नमस्कार।